बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपके दस्तरखान हमेशा खानों से भरे रहें। तो आज मैं आपके साथ फ्राई चांपो की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने कुकर में 2 टेबलस्पून सिर्फ कुकिंग ऑयल का लिया है। तो ज़्यादा ऑयल मैंने इसलिए लिया कि इसको हमने मज़ीद फ्राई करना है, तो ज़्यादा ऑयल डालने की हमें यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। तो एक छोटा सा प्याज ज़रूर लेना। प्याज कोई भी रेसिपी हो, हमारी खाने प्याज के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल होते हैं, इसके बगैर बिल्कुल टेस्ट अधूरा सा रहता है। तो यहाँ पे जो मैंने चांपे लिए हैं, इनको अच्छी तरह धो लिया। आधा किलो यहाँ पे मैंने चांपे ले लिए। 2 टेबलस्पून ऑयल है। थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन हमने प्याज को पिंक बिल्कुल नहीं करना, जिसको सोते सा कहते हैं वैसे हमने करना है। थोड़ा सा जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें ये चांपे हैं, थोड़ी सी इसको मैं कहते हैं ना भून लूँगी। बुनाई तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा इसका कलर कह लेके चेंज हो जाएगा। और ये हमने बिल्कुल चांपों को गलाना नहीं है। यहाँ पे हमने इसको 75% 75% कह लें कि जहाँ पे हम इसको कुक कर लेंगे, और जो 25% इसका रह जाएगा वो हम इसको फ्राई में कवर कर लेंगे। तो इसको गलाने के लिए पानी का इस्तेमाल, जैसे कि मैं आपको अक्सर अपनी रेसिपी में बताती रहती हूँ कि मटन को मैं 16 मिनट का वेट लगाती हूँ और उससे वो बिल्कुल अच्छी तरह गल जाता है। तो यहाँ पर इसको मैं तकरीबन 10 मिनट तक का वेट लगाऊंगी और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे, 1 कप के करीब। अगर मैंने ये सालन बनाना होता है जैसे कि इतने गोश्त में, फिर मैंने 2 कप पानी डालना था और उसको 16 मिनट का अक्सर मैं वेट लगाती हूँ। और मेरा ये मुझे हिसाब किताब बिल्कुल सही रहता है। आप लोग कैसे गोश्त बनाते हैं, अपना तरीका मेरे साथ आप भी शेयर किया करें। अगर मेरी गलतियाँ तो आप मुझे बताया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी तरह मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा भुनाई कर लिया। इसकी जो प्याज है इसमें अच्छी तरह इसका जायका रच बस सा जाएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 कप पानी का लिया है। चाय वाला नॉर्मल सा कप है तो इसका 1 कप पानी डाल देंगे। इसके साथ ये होगा कि गोश्त को मैंने आपको बताया कि 3 हिस्से हमने इसके गला लेने हैं, तो 1 हिस्सा इसका छोड़ देना कि बोटी टूटनी नहीं चाहिए। तो फ्राई चांपों का मज़ा इसी तरह ही आता है। तो चांपे वैसे भी ज़रा जल्दी गल जाती हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं। तो यहाँ पे इसको भी मैं वेट लगा रही हूँ। सिर्फ इसमें मैंने प्याज डाला है, कोई नमक कोई मिर्च मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं मैंने इसको खोल दिया। मैंने तकरीबन इसको 10 मिनट का वेट लगाया। अभी इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है, तो ये गोश्त अपना भी पानी थोड़ा सा छोड़ देता है। तो अभी इस पानी को बिल्कुल खुश्क कर देना है। पानी अच्छी तरह बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। और इसका ज़रा सा भी हमने पानी का ज़रा सा भी जायका, अगर पानी रह गया तो उसका जायका रह जाएगा, उसकी ग़िज़ाइयत में फ़र्क पड़ जाएगा। तो पानी हमने सारा बिल्कुल खुश्क कर देना है। तो यहाँ पे पानी अब बिल्कुल खुश्क होने लग जाएगा, इसके साथ लगना शुरू हो जाएगा, इतना हमने इसको खुश्क कर लेना है। तो सारा टेस्ट जो है ना इस पानी में यखनी में जैसे कि आ जाता है। जब हम यखनी बनाते हैं तो असल चीज़ जो होती है सारी वो टेस्ट यखनी में आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुकर के साथ तकरीबन चिपकने के करीब ये हो गया गोश्त। तो इतनी अच्छी तरह मैंने इसका पानी यहाँ पे खुश्क किया। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो आप मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो लिया है, तो जो हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल मुनासिब है। तो अभी मैंने एक बोल में जो चीज़ें शामिल करूँगी अब वो भी आप देख लें। सबसे पहले मैंने इसमें दही लिया है, ये देख लें आप, माशाल्लाह से हाफ़ प्याली के करीब मैंने दही ले लिया है। अब ये जो मैं सारे मसाले डालूँगी इसके साथ ये जो गोश्त है इसमें सारे मसाले लग जाएंगे। ये जो चांपे लिए हैं ना आपने, ये जो मैं अभी मसाले डाल रही हूँ इसको गरम गरम नहीं इसमें डालना। ये चांपे बिल्कुल जब ठंडी हो जाए अच्छी तरह तब ये मसाले डालने हैं। मसालों में मैंने नमक मिर्च हल्दी कश्मीरी पाउडर चाट मसाला गरम मसाला और खुश्क धनिया और ये सारे जो मसाले हैं ना इसमें ले लिए हस्बे ज़रूरत, जिस हिसाब से, क्योंकि गोश्त है उस हिसाब से मैं मसाले लिए। इसमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं चलते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी मसाले पसंद है तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल नॉर्मल से लिए हैं, तो नमक आप कम ज़्यादा कर लिया करें। तो यहाँ पे सारे मसाले डाल देंगे। इसके साथ जो अभी इसको बाइंडिंग करने के लिए ये ब्रेड क्रम्ब लिया है 1 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ये कॉर्नफ्लावर ले लिया है। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ही चलेगा, इसकी जगह और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसके बगैर जो अच्छी तरह बाइंडिंग का काम ये कॉर्नफ्लावर के साथ ही होता है। इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ लेमन का भी इस्तेमाल करेंगे। लेमन के साथ इसका टेस्ट बिल्कुल, ये ओरिगेनो है, इसके साथ इसका टेस्ट जो बिल्कुल हम बाज़ार में रेस्टोरेंट स्टाइल का जाके चांपे फ्राई लेके खाते हैं, ये वही वाला टेस्ट ओरिगेनो साथ डालें। अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और लेमन का इस्तेमाल कर लेंगे तो इसमें ज़रा खट्टापन आएगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको छोड़ना नहीं है। अक्सर होता है कि हम मसाला बना के छोड़ देते हैं। ये याद आया मुझे, लहसुन भी इसमें डालना है। ये पिसा हुआ लहसुन है 1 टेबलस्पून, ये इसमें शामिल कर देना। मेरे पास इस वक्त अदरक नहीं था, अगर अदरक हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो मेरे पास सिर्फ इस वक्त लहसुन ही था, मैंने उसी का इस्तेमाल किया है।
ये मैंने एक पूरी गट्ठी ले ली है, उसकी कलियां छील के तो इसको अच्छी तरह पीस ली है लंगड़ी में। तो इसी तरह आपको जैसे भी आपको बहरहाल पसंद हो, दोनों चीज़ें हो तो आप वो शामिल कर लें तो और भी अच्छी बात है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है आपने मुझे बताना ज़रूर। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर दिया करें। तो यहाँ पर अभी मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, तो अभी हम एक एक पीस पकड़ते जाएंगे और इसको अच्छी तरह लगाते जाएंगे। तो अगर बड़ा बर्तन हो तो उसके साथ सारे इकट्ठे मिक्स कर सकते हैं। मैं बहरहाल यहाँ पे एक एक करके लगा रही हूँ तो आसानी से सारा काम हो जाता है। एक चम्मच पकड़ेंगे, उसके साथ ये एक एक करके लगाते जाएंगे। यहाँ पे अभी ये जो चांपें हमारी ठंडी हो चुकी हैं और 75% ये गली हुई है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, गोश्त को मुकम्मल गलाना नहीं है, तो फिर अगर हम सारा एक ही दफ़ा गला देंगे तो फिर आगे जाके बोटी टूटनी शुरू हो जाएगी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये अच्छी तरह इसमें ये जो हमने मसाला तैयार किया है दही का, ये इसके ऊपर अच्छी तरह लगाएंगे। कोई भी चम्मच ले लें, अगर हाथों की मदद से लगाना चाहते हैं तो खाम खा उससे ज़ाया बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए जहाँ पे मैं चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपने इसको लगा के छोड़ना नहीं है, तो ये होगा फिर पानी छोड़ देगा, तो उसके साथ फिर जब हम इसको ऑयल में डालेंगे तो वो छींटे डालनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि लगा के रखती हूँ और साथ ही फ्राई करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रखी हुई होती है, ये सारे जो पीस हैं इनको मैं एक ही दफ़ा सारे कवर कर दूँगी इसी तरह प्लेट में डाल के। और इसमें हमने इसको बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल नहीं इसमें डालना, जिसको कह लें कि शैलो फ्राई करेंगे। तो शैलो फ्राई करने के लिए जितनी ऑयल की ज़रूरत होती है उतना इसमें डालेंगे। और एक वक्त में इसमें मैं 3 पीस डाल रही हूँ, तो 3 पीस डाल के तो इसको तकरीबन मुझे ये कह लें कि तकरीबन 10 मिनट लग गया स्लो आंच पे फ्राई करते हुए, अलटते पलटते हुए मैंने इसको 10 मिनट दिए हैं। और तकरीबन ये मेरे 20 मिनट में दोनों 2 चक्कर में ये तैयार हो गया था। तो माशाल्लाह से ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा बना है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया है, सब ने बहुत दाद दी है मुझे कि माशाल्लाह से। बेटा भी कह रहा था मामा खाने का मज़ा आ गया। यहाँ पे सर्दी शुरू हो चुकी है और सर्दी में ऐसे पकवान बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिस्म को भी गर्म देते हैं, ग़िज़ाइयत में भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आपने मेरे बनाए हुए तरीके से ये रेसिपी बनाई तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ना तो ज़्यादा इस पर टाइम लगा है और ये झटपट में तैयार हो गई है, तो ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे आज सुबह से बारिश लगी हुई है और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, तो मौसम के हिसाब से जब चीज़ बनती है तो उसका मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये आयल देख सकते हैं माशाल्लाह से अभी इसके साथ कितने आराम से मैंने इसको दूसरी तरफ चेंज कर दिया है। अब मैंने आपको बताया कि अलटते पलटते हुए माशाल्लाह से ये हमारा बिल्कुल ये चांपे अभी रेडी हो जाएंगी। इसको लेमन के साथ, केचप के साथ, रायते के साथ, मैंने साथ तंदूरी रोटी मंगवाई थी, इसके साथ हमने खाया और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और आप सब लोग कैसे हैं आप मुझे बताया करें, मेरे साथ बातें किया करें, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए, माँ बाप की बहुत ज़्यादा कदर किया करें, उनको कभी दुख ना दिया करें, क्योंकि वालदैन रहते नहीं हैं फिर सारी उम्र का वो क्या कहते हैं ना पछतावा रह जाता है। वालदैन की जितनी खिदमत कर सकते किया करें, उनको अच्छे अच्छे खाने खिलाया करें, उनकी दुआएं लिया करें। वालदैन की दुआएं मरने के बाद भी हमारे काम आती हैं। वो जीते जी उनकी खिदमत करें तो उसका मज़ा भी बहुत ज़्यादा, उनकी खूब दुआएं दी बढ़ के लिया करें, रिश्तों को जोड़ के रखें। टूटे हुए अगर रिश्ते हैं तो उनको जोड़ लें, क्योंकि आजकल मनाने का रवाज बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर कोई अपना रूठा हुआ है तो उसको जल्दी से मना लें। तो बातें करने को तो बहुत दिल करता है, लेकिन क्या करूं, वीडियो मेरी कुकिंग किया है तो उसमें जितनी कोशिश होती है थोड़ी बहुत आप लोगों से बात कर लिया करो, दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आपके दस्तरखानों को खाने से भरा रखे, आप लोगों को मदीने की ज़ियारत करवाए और मेरे लिए भी दुआ किया करें, मुझे बड़ा शौक़ है वहाँ पर जाने का। और यहाँ पर हमारा खाना बिल्कुल ये चांपे बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, रोटी भी आ चुकी है और अभी हम ये चांपे एंजॉय करने लगे हैं। और आपने मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। और ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपके साथ ये पूरी रेसिपी शेयर की है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से बनाई है। और सर्दियों के मौसम में एंजॉय किया करें, दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।